अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको वेलकम करता हूं लेसन नंबर 49। ठीक है जी। इससे पहले और आज इंशाल्लाह आज अल्लाह के फजल से हमारा डाटिव का आखिरी लेसन होगा। ठीक है जी। इससे पहले हमारा आप जानते हैं नॉमिनेटिव से हमने ये 40 लेसन जो हमारे मुकम्मल हुए हैं। सबसे पहले जो हमने पहला लेसन शुरू किया था वो नॉमिनेटिव से शुरू किया था। कंप्लीट उसके 15-16 लेसन हमने अपलोड किए थे। फिर उसके बाद फिर हमने आकोजाटिव मुकम्मल किया तफसील के साथ। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डाटिव के इस वक्त शुरू किया और डाटिव का आज आखिरी लेसन है। समझा रही बात आपको? डाटिव की पहचान, इसमें हमने सीखा डाटिव की पहचान क्या होती है, डाटिव के जुमले कैसे बनते हैं, डाटिव के प्रेपोजिशन कौन से हैं। ठीक है। और आप जानते हैं अभी हम वो प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं जिसका आज आखिरी प्रेपोजिशन है जो अकोजाटिव और डाटिव दोनों को फॉलो करते हैं, जिनको हम वेक्सल प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है। जो डाटिव के साथ साथ अकोजाटिव को भी फॉलो करते हैं। समझा रही बात आपको? और कल हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था कल हमने? फोर प्रेपोजिशन कल हमने पढ़ा था। ठीक है। और आज का जो लेसन है 49, जिसमें जो लास्ट प्रेपोजिशन हमारा है वो है यूबर। ठीक है जी। इस प्रेपोजिशन के ऊपर आज हम बात करेंगे और इससे के साथ ही आज हमारा डाटिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ओके। डाटिव के जो प्रेपोजिशन है ये 8 या 9 थे, जिसमें इन, अन, आउफ, ओ, आउफ, ठीक है, फुन, फुन तो डाटिव है ना। ठीक है। नेबन और फोर, उंटर, स्विशन है, ये तमाम वो प्रेपोजिशन हम पढ़ चुके हैं। एंड टुडे इज द लास्ट वन और ये है यूबर प्रेपोजिशन। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है, ये जब इसमें मूवमेंट हो रही है तो ये एज अकोजाटिव होते हैं। अगर कोई चीज कहीं पड़ी हुई है उसमें मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर वो एज अ डाटिव इनको लिया जाता है। ये तमाम प्रेपोजिशन हमने 1 बाय 1 करके इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है। और ये तमाम लेसन आपको एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। और इसकी हमने एक प्ले लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट का फायदा ये होता है कि उसमें फिर दूसरे लेसन हम और भी लेसन अपलोड करते हैं, लेकिन ये जो लेसन है जो सिर्फ ग्रामेटिक हैं, जिसमें नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और इसके बाद इंशाल्लाह डाटिव मुकम्मल करने के बाद हम गेनिटिव भी शुरू करेंगे। ठीक है। एक सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ आपको लेसन मिलेंगे प्ले लिस्ट में। है आप रोजाना का जितने आपके पास टाइम हो आप रोजाना की तरतीब से लेसन देखते जाएं। ठीक है। चलिए फिर तो आज सबसे पहले जो प्रेपोजिशन यूबर है, ये भी जगह के लिए भी ये यूज होता है। जगह के लिए, मसलन जगह के लिए भी कैसे यूज होता है? फर्ज करें अगर कोई चीज, ये बहुत आसान है, कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर हो। ठीक है। ओके। ये फर्ज करें, मैं आपको बताता हूं। फर्ज करें ये टेबल है, ऐसे ये टेबल है। ठीक है। और इसके ऊपर क्या कि यहां पे ये कोई चीज पड़ी हुई है, लैंप पड़ा है जैसे कि। ठीक है। कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यूबर लगाते हैं किसी जगह। ठीक है। तो ये तो यूबर के और भी कुछ इस्तेमाल है, लेकिन सबसे पहले हम जगह के लिए देखेंगे। ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। ठीक है। पहले जुमला है कि लैंप मेज के ऊपर लटक रहा है। ठीक है। अब अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि लोगों ने जो टेबल है उसके ऊपर लैंप रखे होते हैं नॉर्मली, है तो। ठीक है। तो यानी कोई चीज किसी चीज के ठीक है ऊपर पड़ी है, यानी इतने से कोई फासले के बीच में फासला होना जरूरी है। ठीक है। तो वो फिर आपने यूबर प्रेपोजिशन लगाना है। ठीक है। तो क्या बनेगा? दी लैंप, इसकी डोज हम क्या लेते हैं पहले? दी लैंप, ठीक है जी, लैंप हैंग्ड है आउम लाउड के साथ। ठीक है। लैंप यानी जो लैंप है वो लटका हुआ है। यूबर देम टिश, यूबर, ठीक है, देम, टिश का आर्टिकल क्या होता है? देयर। और डाटिव में देयर किस में चेंज होता है? देम में। यूबर देम टिश। वेरी गुड है इसके। ओके। क्या बनेगा कि लैंप मेज के ऊपर लटक रहा है, या ठीक है, तो ओके, तो ये डाटिव हो जाएगा। अच्छा, अब सुनिएगा, मैं तस्वीर सोफे के ऊपर लटका रहा हूं। ठीक है। ये सोफा है, इसके ऊपर तस्वीर लटकानी है। अब ये अकोजाटिव होगा। क्या होगा? क्योंकि आप तस्वीर को लटका रहे हैं। ठीक है। ओके। ओके। अगर आप ये कहते, इसी जुमले में जो पहला भी आपने पढ़ा है कि मैं लैंप को ठिश के ऊपर लटका रहा हूं, फिर अकोजाटिव होना था क्योंकि मूवमेंट हो रही है। ठीक है जी। अब इसमें देखें कि इश हैंग, अब ये अकोजाटिव हो जाएगा। सुनिए, इश हैंग है, मैं लटका रहा हूं, हरकत हो रही है ना, मैं लटका रहा हूं। ठीक है। ओके। दस बिल्ड, यानी कि तस्वीर को,
das Bild, मैं तस्वीर को लटका रहा हूं, über das Sofa, über das Sofa है, समझा रही बात आपको, सोफे के ऊपर। तो सोफे का आर्टिकल क्या होता है? das। अकोजाटिव में das आर्टिकल चेंज नहीं होता, तो das Sofa ही आएगा। सही है। तो कहने का मकसद ये है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि अकोजाटिव में सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है, वो देर देन में चेंज होता है, आपको पता ही है। और 10 आर्टिकल ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अच्छा, एग्जांपल और देखें। परिंदा घर के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। और हाँ, इस चीज का भी ख्याल बिल्कुल ऊपर है, यानी एक चीज दूसरे के बिल्कुल ऊपर होगी। अब ये घर है तो परिंदा इसके ऊपर उड़ रहा है, ठीक है जी। तो ये जुमला भी बन जाएगा। तो ये क्या होगा जी? दाटिव होगा, क्योंकि बिल्कुल उसके ऊपर है। तो देयर फोगल फ्लीट, क्या बनेगा जी? देयर फोगल, परिंदा जो है, फ्लीट है, फ्लीट उड़ रहा है, ठीक है। यूबर, ठीक है। यूबर देम हाउस, हाउस का आर्टिकल क्या होता है? दस हाउस। तो क्या हो जाएगा? यूबर देम हाउस, यूबर देम हाउस है। वेरी नाइस है। आगे सुने। वो किताब अखबार के है, वो किताब अखबार के ऊपर रख रही है। किताब अखबार है, अखबार के ऊपर है, बड़ा फासला जरूर होना चाहिए। अब जैसे बाय द वे, अगर आप किताब है, अखबार है, उसके ऊपर किताब भी उसके ऊपर आ जाएगी नॉर्मली, लेकिन फासला नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है बीच में कोई फासला हो, ये फासला नाजुलाज भी है, ठीक है। जी लेट, क्या बनेगा जी? जी लेट, वो रख रही है, ठीक है जी, रख रही है। 10 बुक, किताब को, जी लेट 10 बुक, वो किताब को रख रही है, ठीक है। यूबर दी साइटुंग, अखबार के ऊपर है, यूबर दी साइटुंग, यूबर दी साइटुंग, अखबार, ठीक है। रख रही है, हरकत हो रही है, तो अकोजाटिव होगा, ठीक है। ये फर्ज करें अखबार है, तो इसके ऊपर की जो है, बीच में जगह है, उसको छोड़ के उसके ऊपर किताब रखी जा रही है, ठीक है। तो वो रख रही है किताब को, यूबर दी साइटुंग, यूबर दी साइटुंग। साइटुंग का आर्टिकल क्या होता है? दी साइटुंग है, दी साइटुंग होता है। और अकोजाटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, एज इट एज उसको लिख दिया जाता है। गुड। अगला जुमला क्या है? बादल शहर के ऊपर तैर रहे हैं। बादल जो हैं कहां तैर रहे हैं जी? शहर के ऊपर है, शहर के ऊपर है, वहां पे तैर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? दी वोल्कन, क्या बनेगा जी जुमला? दी वोल्कन, वोल्कन कहते हैं उसको, वोल्कन बादलों को है। दी वोल्कन, ठीक है। श्वेबन, श्वेबन, श्वेबन है, तैर रहे हैं। यूबर देर स्टार्ट, यूबर दी स्टार्ट होता है, तो दी आर्टिकल किस में चेंज होता है जी? देर में, ठीक है। बादल ऊपर है, हरकत नहीं हो रही, तो डाटिव होगा। तो दी स्टार्ट होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देर स्टार्ट हो जाएगा। गुड है, समझा रही है ना बात आपको? तो डाटिव में दी देर में चेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए यहां पे हमने देर लगा दिया है। ओके, समझा की बात आपको? है तो यानी कि यूबर का पहला इस्तेमाल तो आप ये सीख लीजिए, जगह के लिए इस्तेमाल होगा। और जगह कौन सी? जो एक चीज किसी दूसरे के ऊपर है तो डाटिव होगा, या जो उसके ऊपर हो जा रही है या रखी जा रही है तो वो अकोजाटिव हो जाएगा डियर ब्रदर सिस्टर्स। गुड। तो यूबर का पहला इस्तेमाल आपने जगह के लिए देखना है। अब इसका दूसरा इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अब आपके सामने रखूंगा। अच्छा, यूबर का जो दूसरा इस्तेमाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मस्ट पता होना चाहिए। यूबर का दूसरा इस्तेमाल मौजू के बारे में, अगर आप किसी मौजू के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ओके, तो उसके लिए भी आपने यूबर लगाना है। और ये फिर हमेशा, अगर किसी मौजू के बारे में बात हो रही है या किसी टॉपिक के बारे में, तो ये हमेशा अकोजाटिव होगा। कहते हैं तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑलवेज अकोजाटिव है, इसमें डाटिव नहीं होगा, अकोजाटिव होगा हमेशा। अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मसलन हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में है, तो यानी कि यूबर का मतलब होता है के बारे में, ये तर्जुमा लिख लेते इसका है। यूबर का दूसरा इस्तेमाल क्या होगा? किसी चीज के बारे में, के बारे में है, हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बनेगा जुमला बताइए? हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो बनेगा वियर Sprechen oder Sprechen है, wir sprechen über den Film। फिल्म का आर्टिकल देर होता है, तो मैंने जैसे बताया किसी भी, तो इसमें किस केस में आपने मौजू के बारे में बात करनी तो हमेशा अकोजाटिव लेंगे आप, ठीक है। über den Film,
देन फिल्म होता है तो देन फिल्म हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, वो मंसूबे के बारे में बात कर रहे हैं। मंसूबे के बारे में क्या पहचान है? के बारे में बात कर रहे हैं, मंसूबे के बारे में, ठीक है। तो जी डिस्कोटीरन, यहां डिस्कस कर रहे हैं, जी डिस्कोटीरन, वो बात कर रहे हैं, वो बहस कर रहे हैं, ठीक है। यूबर 10 प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का आर्टिकल 10 होता है यूबर 10 प्रोजेक्ट, जे कहते हैं, प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो ओके, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं जी? प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूबर 10 प्रोजेक्ट, अक्यूजेटिव, ऑलवेज अक्यूजेटिव, किसी चीज के बारे में बात हो रही है, ऑलवेज अक्यूजेटिव, याद रखना है आपने। अच्छा जी, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? क्या तुमने उस लड़के के बारे में, यानी कि, ठीक है, क्या तुमने उसके बारे में सुना है? ठीक है, क्या बनेगा? हास्ट डू, आगे इन, हास्ट डू यूबर इन, सॉरी है, हास्ट डू है, मैं भी कोई लफ्ज की कमी आ रही है। हास्ट डू, जरा गौर से देखिएगा, यूबर प्रेपोजिशन अक्यूजेटिव होगा यहां पे, यूबर इन गेहॉर्ट है, ये परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। हास्ट डू यूबर इन गेहॉर्ट, क्या तुमने उसके बारे में सुना है? यहाँ पे पर्सनल प्रोनोमन लगा है, इन। हास्ट डू यूबर जी, क्या तुमने यूबर मिश कर रहे, चलो, क्या तुमने मेरे बारे में सुना है? हास्ट डू यूबर मिश गेहॉर्ट है, हास्ट डू यूबर जी गेहॉर्ट, क्या तुमने उस लड़की उसके बारे में सुना है? हास्ट डू यूबर उन्स गेहॉर्ट। तो ये तमाम पर्सनल प्रोनोमन है जो हमने अक्यूजेटिव में पढ़ चुके हैं, जब अक्यूजेटिव केस किया था हमने, ठीक है, गुड। तो ठीक है, तो यानी कि यूबर का दूसरा इस्तेमाल भी हमने सीख लिया है कि किसी चीज के बारे में अगर आप बात करते हैं किसी मौजू के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो जुमले बनेंगे वो ऑलवेज अक्यूजेटिव होंगे जी। अब इसका एक और इस्तेमाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप किसी चीज को कहता है मतलब हरकत कर रहे हैं, या किसी चीज को आप अबूर कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये आपका यूबर लगेगा और अक्यूजेटिव होगा। इसके जुमले भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी आपके सामने रखना चाहता हूं जी। अब इसका तीसरा और आखिरी इस्तेमाल भी आप यूबर का देख लीजिए कि अगर आप किसी चीज को पार कर रहे हैं या किसी चीज को अबूर कर रहे हैं, यानी किसी चीज के ऊपर से गुजरना, किसी चीज के ऊपर से गुजरना या उसको पार करना या अबूर करना, यानी, ठीक है, कोई भी मतलब आप याद रख लीजिए। तो उस सूरत में आपने मतलब कि यूबर प्रेपोजिशन लगाना है, और क्योंकि जब आप किसी चीज को पार करेंगे, क्रॉस करेंगे, उसको अबूर करेंगे, तो उसमें हरकत होगी, मूवमेंट होगी, तो इसके जुमले भी जो बनेंगे वो भी अक्यूजेटिव ही बनेंगे। क्या बनेंगे? अक्यूजेटिव। फर्ज करें हम पुल के ऊपर से जा रहे हैं, तो हम पुल को पार कर रहे हैं या पुल को अबूर कर रहे हैं या हम पुल के ऊपर से जा रहे हैं, तो अक्यूजेटिव होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? वी आर गेहन, अक्यूजेटिव होगा क्योंकि हरकत हो रही है जुमले में, तो क्या बनेगा? वी आर गेहन है, हम जा रहे हैं, ठीक है जी। यूबर दी ब्रूखे है, यूबर, ओके जी, यूबर दी ब्रूखे का आर्टिकल दी होता है ना, ठीक है, ब्रूके, तो अक्यूजेटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, ठीक है। वी आर गेहन यूबर दी ब्रुक, हम पुल के ऊपर से जा रहे हैं। अच्छा, जहाज समंदर के ऊपर से उड़ रहा है ऊपर से जा रहा है, जैसे कर लेते हैं, चले, जहाज समंदर के ऊपर से जा रहा है, ज्यादा इजी तर्जमा बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा? 10 फ्लुगसॉइक है, 10 फ्लुगसॉइक, यानी जहाज जो है, ठीक है, फ्लीक्ट है, फ्लीक्ट का मतलब है जा रहा है। यूबर 10 मेयर, यूबर 10 मेयर, मेयर कहते हैं उसको समंदर के, ठीक है। समंदर का आर्टिकल 10 होता है क्योंकि अक्यूजेटिव है, तो इस वजह से हम अक्यूजेटिव में भी 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता। अच्छा, अगला जुमला देखें, पानी क्या है, ये क्या है? अच्छा सॉरी, बिल्ली बाढ़ के ऊपर से छलांग लगा रही है। बिल्ली, बाढ़ का पता है ना, जो लोगों ने घर के बाहर लगाई होती है, आपको पता ही है, बिल्ली क्या कर रही है जी? उसके ऊपर से छलांग लगा के उधर जा रही है, ठीक है। तो क्या बनेगा? दिखाट से, ठीक है जी,
Die Katze springt होता है छलांग लगाना है। Die Katze springt über den Zaun। साउंड का आर्टिकल देर होता है, बाढ़ कहते हैं, तो क्या बन जाएगा über den Zaun है, über den Zaun है। इसका आर्टिकल देर है, तो अपोजिट में आपको पता है देर आर्टिकल देन में चेंज हो जाता है, यू नो दैट। गुड। अगला जुमला है वो सरहद पार कर रहा है? वो सरहद को अबूर कर रहा है, तो ऊबर लगेगा, ठीक है। Er fährt über die Grenze। Er fährt, ठीक है जी, वो जा रहा है über तो Grenze का आर्टिकल क्या होता है बना? दी है, die Grenze। गुड, die Grenze, इसको कहते हैं सरहद। अच्छा, एक एग्जांपल और देखने, हम सड़क के नहीं, वो सड़क के ऊपर से दौड़ रही है। वो सड़क के ऊपर से दौड़ रही है या वो सड़क के ऊपर से जा रही है, ठीक है। तो क्या बनेगा? sie läuft, ठीक है, über die Straße, über, ठीक है, Straße का आर्टिकल दी होता है तो die Straße हो जाएगा, Straße है, ठीक है। ओके जी। तो यानी आप किसी चीज के ऊपर से जा रहे हैं, कोई भी चीज है, हरकत हो रही है, उसको क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, तो आपका भी ये यूबर प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है। और आप अपोजिटिव इसको फॉलो करेंगे, नॉट डॉटिव। सही है। तो यूबर के हमने 3 इस्तेमाल आज सीखे हैं, इसके भी 3 यूजेस हमने पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा जगह के लिए, कोई चीज इसी चीज के ऊपर है, एक चीज बिल्कुल उसके अबव है, ऊपर हो तो यूबर लगेगा। नंबर 1 हमने ये सीखा। नंबर 2 हमने ये सीखा कि अगर आप किसी चीज या किसी मौजू के बारे में बात करते हैं तो फिर भी यूबर लगेगा। और तीसरा और आखिरी इस्तेमाल हमने सीखा कि अगर आप किसी चीज को पार कर रहे हैं, ठीक है, तफसील से इसके जुमले मैंने आपके सामने रखे हैं, तो फिर भी आपका यूबर लगेगा। और दोनों केसेस में 2 और 3 यानी मौजू के बारे में और इस बारे में एज अपोजिटिव लगाएंगे, ना कि डाटिव। गुड, ठीक है। आज का लेसन मुकम्मल हो चुका है हमारा और डाटिव भी आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसमें डाटिव की पहचान, डाटिव के सेंटेंसेस, डाटिव के वर्ब भी हमने पढ़ लिए, प्रेपोजिशन, पर्सनल प्रोनोमेन, प्रेपोजिशन वगैरह सब कुछ डाटिव का मुकम्मल हो चुका है। अगर कोई चीज रहती है तो प्लीज मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरी तरफ से मुकम्मल हो चुका है। तो कल से अगला हमारा जो लेसन नंबर जब हमारा 50 शुरू अल्लाह के फजल से होगा इंशाल्लाह, तो वो हमारा गेनिटिव से शुरू होगा इंशाल्लाह, गेनिटिव से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।